बात करते हैं लिबरलाइज अथॉरिटी इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेटेड पैकेज जो है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर्स सीबीआईसी जो है, मतलब सीबीआईसी इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल लिबरलाइजेशन अथॉरिटी ऑपरेटर पैकेज ऑफ माइक्रो स्मॉल, मतलब एमएसएमई वालों के लिए उन्हें पैकेज लागू किया है, जो कि सीबीआईसी अडॉप्टेड रिप्लेस। तो जो सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम सीबीआईसी अडॉप्टेड रिप्लेसमेंट लॉन्च फ्लैगशिप प्रोडक्ट एंड लिबरलाइज एमएसएमई एईओ पैकेज फॉर माइक्रो स्मॉल। इन्होंने के एईओ पैकेज लॉन्च किया, मतलब प्रोडक्ट लिबरलाइज किया, जो कि माइक्रो स्मॉल मतलब एमएसएमई टू अंडरस्टैंड रैपिड कस्टम क्लियरेंस, मतलब एमएसएमई से डायरेक्ट अंडरस्टैंड रैपिड कस्टम क्लियरेंस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एमएसएमई टू बिकम ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन। सो luxurious them CBIC Central Board Indirect Taxes है relax the compliance and provide MSME have a। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी अथॉरिटी लेने के लिए हमें क्या जाना पड़ता है, हमें एक अथॉरिटी लेनी पड़ती, तो इन्होंने एक छोटा सा वो बनाया जो एमएसएमई छोटे पैमाने पे जो लोग वर्क करते हैं उनको भी मतलब रजिस्टर्ड हो सकते हैं। द लिबरलाइज एमएसएमई एओ पैकेज स्कीम कुड इवन द वॉलेंट्री कंप्लेंस प्रोग्राम गिव फास्टर कस्टमर्स क्लियरेंस सर्विस फॉर क्वालिफाइंग स्टाफ होल्डर वर्ल्ड सप्लाई चेन नेमली इम्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड कस्टमाइज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। तो द रिलैक्स रिक्वायरमेंट अलाउिंग माइक्रो स्मॉल enterprises who submit a minimum 10 customs clearance document within 1 year have been clear compliance and required 2 year of use up। जिससे क्या होगा, MSME who submitted minimum 10 customs, जो कि मिनिमम 10 कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट 1 ईयर में करते थे, कंप्लेंस रिकॉर्ड 2 ईयर्स यूज फॉर स्कीम्स। मतलब ये जो है, मतलब जो स्कीम्स है दोस्तों, हु हैव कंप्लेंस रिकॉर्ड विद इन 2 ईयर्स टू यूज फॉर द स्कीम, मतलब 2 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। अब EUDN जो कॉन्फ्रेंस है, किसके द्वारा, CUPB के द्वारा किया गया। तो यूनाइटेड एजुकेशन मिनिस्टर इनोग्रेटेड टू वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में टुडे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा किया गया एंड वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि गेरा के द्वारा किया गया। इन्विजन ऑफ एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग यूथ रिवाइव ग्लोबल पीस एंड यूआईसीएन। द कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाय एकेडमिशियन ऑफ अक्रॉस द प्लानट। मतलब ये किसके द्वारा किया गया, अटेंडेंस जो एकेडमिशियन थे प्लानट पे, इनके द्वारा किया गया। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी। दोस्तों ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी जो की गई 74 यूनिवर्सिटी, BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हुआ, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में लॉन्च हुआ। तो व्हाट इज़ BIS की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट नेशनल इंटरेस्ट बॉडी ऑफ इंडियन स्टेब्लिश्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये मतलब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो सर्टिफिकेशन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रॉब्लम विद कम्युनिटीज़ थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट टेस्टिंग BIS प्रोवाइड सेफ एंड रिलेबल हाई क्वालिटी गुड्स, मिनिमाइज हेल्थ हैजार्ड्स to consumers, promote use of import export, control proliferation sorts. Body was established 1986. Predecessors was Indian Standard Institutions established जो हुआ 1946 में। in 2026 एक्ट पोजिशनड इट बिकॉज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। अब बात करते हैं BIS की जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी बात करते हैं। तो जो कि फार्मूलेशन में यूज होता है, सर्टिफिकेशन स्कीम, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी रजिस्टर स्कीम्स, फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम, हॉल्ट मेकिंग स्कीम, लेबोरेटरी सर्विस, लेबोरेटरी रिकॉग्नाइजेशन स्कीम्स। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, फॉरेन मैन्युफैक्चर मार्किंग स्कीम, लेबोरेटरी सर्विस, लेबोरेटरी रिकॉग्नाइजेशन स्कीम, सेल इंडियन स्टैंडर्ड, कंज्यूमर अफेयर्स एक्टिविटी, प्रोमोटिंग एक्टिविटी, ट्रेनिंग सर्विस, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो
तो बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इंडियन WTO। तो 7th नेशनल ट्रेडिंग पॉलिसी रिव्यू TPR बिगैन टू जनवरी 2021 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में होता है। तो TPR की बात करते हैं तो मे बी क्रूशियल मैकेनिज्म अंडर WTO फंक्शन इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव referee and national trade policy member of the last TPR Indian occurrence in 2015। जो TPR occur कब हुआ था 2015 में, जो लास्ट TPR हुआ था वो हुआ था। तो TPR का फॉर्म आप समझते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी स्टेट दैट सिंस लास्ट TPR GY हैज़ टेकन सॉर्ट ऑफ मेजर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म द इंटायर इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम सेटिस्फाई द सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स ऑल इंडियंस। मतलब इसका काम जो होता है दोस्तों क्या होता है, मेजर रिफॉर्म्स करने का, ट्रांसफॉर्म इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल इकोनॉमिक्स डिमांड ऑफ ऑल इंडियंस, मतलब ये सारी चीज़ें करेगा। तो द मेन पॉलिसी चेंजर इंक्लूड द प्रोडक्ट ऑफ GST एंड इन्वॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्टी कोड, लेबर रिफॉर्म्स इन फ्रेंडली फॉरेन डायरेक्टर एंड वेरियस नेशनल प्रोग्राम इंक्लूड, जैसे देखा जाए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। ये सारी चीज़ों में इंडिया इज इम्प्रूव्ड विद इन प्लैनेट बैंक डूइंग बिजनेस रैंकिंग 142 to 63 इन 2015। मतलब जो डेटा है हमारा दोस्तों, यहाँ पर ये डेटा इम्पोर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं। तो इन 1920 इंडिया रिसीव एब्सोल्यूट बेस्ट FDI इनफ्लो $74.39 बिलियन। मतलब इन्होंने कितना FDI फाइंड किया है, 74 पॉइंट इतना बिलियन। तो WTO सेक्रेटरीज रिपोर्ट की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इश्यूज बाय द अर्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑन द ओकेशन रिकॉर्ड ऑल मेजर ट्रेड, जो बड़े ट्रेड्स हैं, इकोनॉमिक मेजरमेंट टेकन बाय इंडिया विद इन द पास्ट 5 ईयर के द्वारा, मतलब पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है। तो जो मेजर ट्रेड हैं इकोनॉमिक के इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, बड़े से बड़े ट्रेड मतलब व्यापार किया जा रहा है। इट रिकॉग्नाइज इंडिया स्ट्रॉन्ग मेजर ट्रेड इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय इंडिया 5 past year recognize India strong processor 0.4% during the quantity under review, gave positive comments on the reforms and during the era. The report acknowledged that strong process has led to the improved socio-economic indicators like India per capita income and anticipations। तो अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात करें तो तेलंगाना बिकम द 3rd स्टेट ऑफ फिनिश द अर्बन बॉडी रिफॉर्म्स। तेलंगाना तीसरा सबसे बेटर वो स्टेट है। तो हाइलाइट्स की बात करें तो तेलंगाना होना चाहिए, यहाँ पे तेलंगाना लिखा है सॉरी। तो तेलंगाना हैज़ बिकम द 3rd स्टेट इन इंडिया, तो तीसरा स्टेट ऐसा है तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब जो सक्सेसफुल मतलब कि जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ को ULB को इम्प्लीमेंट किया। तो रिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ये किसके द्वारा किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड स्टेट ऑफ एलिजिबल टू मोबाइल्स एडिशनल नेशनल फाइनेंस सोर्सेज RS 25.08 करोड़, मतलब कितने रिसोर्स हुए 25.8 करोड़ हुआ। ओपन मार्केट थ्रू, ये किसके द्वारा मिला, इतना जो रिसोर्स आया वो किसके द्वारा आया, ओपन मार्केट बोरोइंग के द्वारा। तो तेलंगाना नाउ ज्वाइन 2 अदर स्टेट, अब 2 और स्टेट को, आंध्र प्रदेश एंड MP को, विच हैव कंप्लीटेड दिस रिफॉर्म। द पर्पज ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन पब्लिक यूटिलाइज स्ट्रेंथ एंड अर्बन पब्लिक फाइनेंस। सो लोकल यूनियन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स इन इंडिया, एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स RS 25.8 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट को द्वारा ये मिला। तो जो ये पर्पज क्या है, तो पर्पज ऑफ द रिफॉर्म्स लोकल इंस्टीट्यूशंस अर्बन पब्लिक यूटिलाइजेशन एंड स्ट्रेंथन अर्बन पब्लिक फाइनेंस। ईच स्टेट हैज द कैन प्रोवाइड बेटर पब्लिक हेल्थ सर्विस, अल्ट्रा लाइट इंटरप्राइजेज एंड undergone economic revival will also be able build good citizen infrastructure।
सो ये सारी चीज़ें का निर्माण होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सी विजिल 2021। तो सेकेंड एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जी का नाम था मेरा 2000 विजिल 2021 टू बी कंडक्टेड बिटवीन जनवरी 12 टू जनवरी 13। भाई 12 से 13 जनवरी को किया गया। द सी विजिल एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन अलॉन्ग इतना किलोमीटर 7516 कोस्ट लाइन इन्वॉल्व ऑल 13 कोस्टल स्टेट, 13 टोटल स्टेट हैं, यूनियन टेरेटरी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आल्सो एक्सरसाइज इन्वॉल्व फिशिंग कोस्टल कम्युनिटीज एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। Sea Vigil built up toward the major theater of naval exercise TROPEX that India Navy conducted every 2 years। कितने साल में? 2 साल में। Both Sea Vigil TROPEX will together cover entire spectrum maritime security challenge। This included transition of peace to conflict। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि टोटल इतना 13 किलोमीटर, ये सारी हाईलाइट पॉइंट को हमने देख लिया। अब व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, जो बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज एरिया इन द सी। क्या होता है? इन द सी सोवरेन स्टेट ऑफ स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द एक्सप्लोरिंग एंड सी मैरीन रिसोर्सेज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आर डिमार्केटेड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। When was first sea vigil exercise? 2019 में हुआ था। How frequently sea vigil exercise held? तो ये बेनियल एक्सरसाइज होता है। तो ट्रॉपेक्स की बात करें तो ट्रॉपिक लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज, इट इज़ इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिया एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनके द्वारा पार्टिसिपेंट किया गया। जनरली हेल्ड द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द एक्सरसाइज हेल्ड टू टेस्ट कॉम्बैट रेडनेस ऑफ द नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, जो कि ट्रोपैक्स वाज हेल्ड 2015 में। सबसे पहले ट्रोपैक्स हमारा क्या होता है? 2015 में ट्रोपैक्स हेल्ड हुआ था। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू यूएस पेंटागन, चाइनीज LPLA एंड नेवी इज़ लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। तो चाइनीज यूएस पेंटागन के अकॉर्डिंग जो चाइनीज़ PLA नेवी है ये लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल एंड इंडियन ओशियन रीजन। तो हमने भाई सी विजिल भी देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों वन प्लानट समिट क्या है। तो अब हम वन प्लानट समिट की बात करें तो जो कि जनवरी 11 को हेल्ड हुआ था। समिट एम टू एडवांस प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसका एम क्या था? एडवांस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। व्हाट इज़ द वन प्लानट समिट? वन प्लानट समिट एंड इंटरनेशनल इवेंट फोकस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी टू मोबिलाइज कमिटमेंट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड आर लिंक्स ह्यूमन हेल्थ। व्हाट इज़ द एम ऑफ वन प्लानट समिट? इसका जो मेन एम क्या है? प्रमोट वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ तक प्रोटेक्शन कंबाइंड इनोवेशन ऑफ इकोनॉमी। अब ये सबसे पहले क्या हुआ था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस प्लानट? जो थीम क्या था? तो लेट अस एक्ट टुगेदर अ नेचर, इसका जो थीम था ये था दोस्तों। अब हु ऑर्गेनाइज द प्लानट समिट? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक एंड फ्रांस। ये 3 लोग जो है यूनाइटेड UN एंड वर्ल्ड बैंक एंड फ्रांस, ये सारी चीज़ें क्या ये लोग कर सकते हैं। तो कोविड-19 है रिमाइंडेड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर आवर डेली, मतलब जो कोविड-19 आया इन्होंने रिमाइंड फिर से करा दिया है आवर नेचर डेली लाइफ्स एंड इकोनॉमीज। इट इज़ हाईली चैलेंज, हमारे लिए हाईली चैलेंज टू रिजर्व ट्रेंड विद द पैंडेमिक। वन प्लानट समिट विल हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यू चेन्स, consumptions, habits and business models within the global economic power like the United States withdrawing from Paris Agreement and important international organization act. So one planet summit will help the world in this direction। मतलब कि जो वन प्लानट समिट है वो सबको क्या करेगा? ग्लोबल इकोनॉमिक पावर लाइक यूनाइटेड स्टेट विड्रा हो गए थे पेरिस एग्रीमेंट से, जो कि इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्विफ्टली, जो कि वन प्लानट समिट है जो सबको एक करके, मतलब कि वन प्लानट का मतलब तो आप
कुछ समझ ही गए होंगे, तो बात आगे बढ़ेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट वन प्लानट समिट हेल्ड। तो सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज 2 years सिंस हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट, मतलब हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट से 2 साल से वाज हेल्ड हुआ था। देन अडॉप्टेड 12 इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, फिर क्या हुआ 12 इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुए, जो कि देखते हैं। पहला हुआ रिस्पॉन्डिंग एक्सट्रीम इवेंट्स आइसलैंड स्टेट, प्रोटेक्टिंग लैंड वाटर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, मोबिलाइजिंग रिसर्च एंड यंग पीपल टू वर्क फॉर द क्लाइमेट, पब्लिक प्रोक्योर एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट ग्रीन फाइनेंसिंग, जीरो एमिशन टारगेट, शिफ्ट टुवार्ड द डिक्टोरनाइज इकोनॉमी, जीरो पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट, वर्क टुवार्ड द कार्बन प्राइस कंपेटेबल, जीरो एमिशन टारगेट, सेक्टरल शिफ्ट टुवार्ड द कार्बनाइज्ड इकोनॉमी, जीरो पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट, वर्क टुवार्ड प्राइस कंप्लेशन विथ पेरिस एग्रीमेंट, ensuring climate issues center of decision financing actors, international mobilizing development of banks, commitment by sovereign funds and mobilizing institutional investors। तो अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। तो 12 नंबर जो है हमारा 12 जनवरी का है, जो क्या है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इफेक्टिव एवोल्यूशन रिपोर्ट दिया है। एक 186 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिपोर्ट इज फर्स्ट इट्स काइंड इस कंट्री। सो हु वाज द की फाइंडिंग रिपोर्ट, व्हाट आर द कीज जो फाइंडिंग रिपोर्ट में मिले हमें क्या है। अराउंड 60% लेपर्ड पॉपुलेशन, 70% एशियाटिक लायन, 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन एंड थ्राइविंग ऑफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री। टाइप 5 नेशनल पार्क जो बात करते हैं, जलपाड़ा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश एंड द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हैं। तो द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये सारी हमारा उत्तर प्रदेश में है। रैंक्ड एट द बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे रहा। द अदर 3 बॉटम मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी आर लोकेटेड इन राजस्थान, हरियाणा, असम। देयरफॉर 903 प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री कवर 5% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये भी लाइन इज 5%। व्हाट आर द हाईएस्ट परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बात हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है, ये देखते हैं। नॉर्थन रीजन में कर रहे हैं तो ग्रेट हिमालय एंड तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉर्ड स्कोर्ड हाईएस्ट। साउथर्न रीजन की बात करें तो गुल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क स्कोर्ड हाईएस्ट, वहाँ पे नॉर्थ साउथ में, जैसे हमारा नॉर्थ में रहा ग्रेट हिमालय एंड तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे हमारा नॉर्थ साउथ में रहा गुल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, जो कि स्कोर्ड हाईस्ट, मतलब हाई स्कोर किया है। जो कि ईस्टर्न रीजन जबलपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रायगंज वाइल्ड लाइफ जो जल्दापारा है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन द वेस्टर्न रीजन। सो कुनो पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमरही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेयर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन नॉर्थ ईस्ट। तो हमने सारे डायरेक्शन का देख लिया, जो कि कंचनजोंगा काजीरंगा होता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क आज नॉन खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय वियर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। भाई मेघालय का नाम है तो कुछ अलग ही होगा। व्हाट आर द अदर अनाउंसमेंट मेड बाय मिनिस्टर। तो मिनिस्टर आल्सो अनाउंस दैट 2021
10 best national park, 5 zoos and 5 coastal marine parks will be ranked in the country. So the what are the assessment of process, the report to International Union कंजर्वेशन नेचुरल वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड. तो व्हाट इज़ की फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट वाज जनरेटेड बेस्ड ऑन 30 हेडलाइंस इंडिकेटर्स, जो कि मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन फ्रेमवर्क था. तो इतनी चीज़ें हमने देखा. तो ये रिपोर्ट्स रहे आपके ऊपर लेना दोस्तों. तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अपडेटेड. बात करते दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या था. तो अपडेट जो हुआ 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सेशन अराउंड 27 डिफरेंट डेस्टिनेशंस कंसीडर लॉन्च बाय इंडेक्स. मतलब जो हेनली ये किया गया लॉन्च बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि 227 डिफरेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन आर कंसीडर्ड होते हैं, जिसमें द इंडेक्स इज रिलीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होल्डर्स एंड विदाउट वीज़ा, मतलब बिना वीज़ा के हम लोग घूम सकते हैं. व्हाट आर द की फाइंडिंग हेनली पासवर्ड इंडेक्स. तो नेपाल एट रैंक 104, पाकिस्तान 107 कंटिन्यू टू बी द वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड कैटेगरी. पाकिस्तान हैड वीज़ा फ्री स्कोर 32 कंट्रीज. Nepal had scored 38 countries. The countries such as Afghanistan, Iraq, Syria, countries with the worst passport hold score 26, 28, 29. कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, इराक एंड साइरिया. जापानीज सिटीजन कैन 191 कंट्रीज. जापान वाज द टॉप परफॉर्मर्स रहा. अब सिंगापुर वाज सेकेंड पोजीशन था. साउथ कोरियन जर्मनी वेयर द 189 पोजीशन था. कंट्रीज सच एज यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड वेयर 7th पोजीशन पर था. एंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वर्ल्ड देयर स्कोर 185. ऑस्ट्रेलिया वाज 8th पोजीशन. अब व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया. इंडिया का जो रैंक था 85 था. इंडिया स्कोर 85 पासपोर्ट इंडेक्स. रैंक जो था 85 था और जो स्कोर था 58 था. अब हेनले पासवर्ड की बात करते तो ओवर पास्ट 16 ईयर से टॉप पोजीशन ऑफ हेनले पासवर्ड इंडेक्स टेकन बाय द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूएसए, यूके, एशिया पैसिफिक कंट्रीज बिकम टॉप परफॉर्मेंस. तो पासपोर्ट की बात करते हैं, ये एन ऑनलाइन टूल होता है जो कि इनसाइट अबाउट वीज़ा फ्री ट्रेवल, मतलब जो वीज़ा फ्री ट्रेवल प्रोवाइड कराता है आपको. जैसे हम लोग इधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब वीज़ा फ्री करता है कि आप जाके रह सकते हैं. तो अगर आपका इंडेक्स पासवर्ड हेनले इंडेक्स पासवर्ड अगर आपका बना हुआ है तो पासवर्ड इंडेक्स वर्ल्ड ओपनर्स स्कोर, वीज़ा फ्री स्कोर्स, ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर. तो वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन में 58 डेस्टिनेशन वर्ल्ड दैट डज नॉट रिक्वायर प्रियर वीज़ा. दीज 20 आर अफ्रीकन, जो कि 20 टोटल 58 है, जिसमें 20 सिर्फ अफ्रीकन है, 11 आर एशिया. ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों. अब बात करते हैं ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक फाइल की बात करते हैं. तो द ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक फाइल रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड बाय 4 इंटरनेशनल हेल्थ ह्यूमनाइटेशन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO, मेडिसिन फ्रंटियर MSF एंड रेड क्रॉस, ये सारी चीज़ें. व्हाट इज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. टुगेदर WHO, MSF, यूनिसेफ, IFRC 4 ऑर्गेनाइज आर कॉल्ड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट ग्रुप. तो GAVI की बात करें तो वैक्सीन आर इम्यूनाइज वैक्सीन एलियंस. व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ इबोला वैक्सीन. तो इबोला वैक्सीन वाज लाइसेंस्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी नवंबर 2019. वैक्सीन वाज प्री क्वालिफाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइसेंसिंग बाय US के द्वारा किया गया. फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वैक्सीन हैज़ बीन लाइसेंसड 8 अफ्रीकन कंट्रीज. कितने द्वारा? 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी लाइसेंसेस को मिल गया. अब हु वाज मैनेज इबोला वैक्सीन. इबोला वैक्सीन को कौन मैनेज करता है. तो यूनिसेफ मैनेज द इबोला वैक्सीन. व्हाट इज द
other vaccine stockpiles managed by UNICEF. So how will the vaccine be delivered under the Ebola vaccine? So the decision of allocate vaccine 48 hours are receiving the request from country. मतलब 48 आवर्स में मतलब डिसीजन एलोकेट वैक्सीन टू बी मेड 48 आवर्स रिसीविंग द रिक्वेस्ट. द वैक्सीन आर टू बी मेड अवेलेबल टुगेदर अल्ट्रा कोल्ड चेन पैकेजिंग, मतलब बहुत ठंडी जगह पर चाहिए. तो ओवरऑल डिलीवरी टाइम वैक्सीन फ्रॉम द स्टॉक फाइल कंट्रीज इज 7 days. देयर आर नेचुरल वर्कर्स इबोला वैक्सीन. नो दिस इज बिकॉज इबोला आउटब्रेक आर रेयर unpredictable. there is no natural marker Ebola currently. तो क्या कह रहे हैं, what says recommendation obtain Ebola vaccine. तो S, तो what is the sage recommendation required for emergency stockpile vaccine. total 5 लाख doses means when a stockpile vaccine established should have least 5 लाख doses. अब सेज की बात करें तो सेज स्ट्रेटजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑपरेटिंग, जो कि WHO के द्वारा किया गया. सेज का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑपरेटिंग. तो ESADGE. अब बात करते हैं 13 जनवरी की में इंडिया 8 पॉइंट एक्शन UNSC टू कम्बैट टेररिज्म. तो UNSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कमेटी भी हो सकता है. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद एड्रेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट. तो उसका 8 पॉइंट पर इन्होंने प्रपोज किया. मेंबर नेशनल शुड बी फुलफिल दियर ऑब्लाइजेशन conventional instrument. countries should not bring in double standard battle. instance their countries support terrorism offering financing support. countries are blacklisted international bodies, financial action task force. countries being referred to the double standards country. तो working method of committee dealing with terrorists should be dealing reforms. The enlisting of delisting individual entitled under United Nations should be done objective, not for political religion consider. linkage between transport organization crime terrorists should be addressed wisely. FTPF should be continue identify weakness anti money laundering and counter terror financing framework. तो एडिक्वेट फंडिंग शुड बी एलोकेटेड बाय UN काउंटर टेररिज्म बॉडी हु चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट. मतलब कौन इसको चेयर करेगा. तो इंडियन 8 पॉइंट एक्शन प्लान UNC कॉम्बैट जो कि टेररिज्म हुआ. तो बात करते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 permanent members are UK, China, France, Russia. 10 permanent members are India, Estonia, Kenya, Mexico, Saint Vincent. ये सारी चीज़ें थी. तो इंडिया 8 पॉइंट एक्शन प्लान UNC टू कम्बैट टेररिज्म ये हो चुका है दोस्तों. आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0.